हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा अलग है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 99 परसेंटाइल मिलता है आपको जेई मेंस में, वो आखिर है कितना अच्छा। 99 परसेंटाइल, ठीक। 99 परसेंटाइल रफली होती है 15,000 रैंक। ऑल इंडिया रैंक कितनी होती है? 15,000। अब इस 99 परसेंटाइल में क्योंकि आप देखते होगे 99 परसेंटाइल आ गया मेरा, या मतलब जो वीडियोस भी बनते हैं लोगों के, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 6 मंथ्स, और ये तो 99 परसेंटाइल आखिर है कितनी अच्छी। 15,000 रैंक, लगभग एवरेज में 180 से 190 के बीच में आपको 99 परसेंटाइल मोस्ट प्रॉब्ली, अगर नॉर्मल शिफ्ट है तो आ जाता है। 180 से 190 आप अगर लाएंगे जेई मेंस में और नॉर्मल शिफ्ट है तो आ जाता है। और कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि ये फिक्स मार्क्स है, ठीक। कभी कभी होता है कि 200 में भी 99 परसेंटाइल आता है, कभी कभी होता है कि 160 पे भी 99 परसेंटाइल आता है, डिपेंडिंग अपॉन पेपर डिफिकल्टी। लेकिन मीडियन या एवरेज मान सकते हो 180 से 190 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल आता है। 99 परसेंटाइल मतलब 15,000 रैंक। तो ये कितनी अच्छी है, तो मैं आपको वो शो करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है और बच्चों को ये बात इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर ही नहीं है कि ये 99 परसेंटाइल कितना वर्थ इट है, ठीक है। मतलब टॉप 15,000 में रहना पूरे कंट्री में, ये है तो बड़ी बात, इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। लेकिन एक्चुअल में आपको इससे क्या क्या मिल सकता है वो देख रहे हैं। ये मैथन गो का टूल है, जेई मेंस कॉलेज प्रिडिक्टर 2025 का, ठीक है। अभी 2025 की काउंसलिंग चल रही है। ये डाटा जो भी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? 2024 पे बेस्ड है, ठीक। तो रफली वैसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैंने उसमें क्या करी है, जेई मेंस रैंक डाल दिए 15,000, जनरल क्रेडिट डाल दिया, डोमिसाइल स्टेट डाल दिया मध्य प्रदेश, है ना, और मेल डाला हुआ है, ठीक। अब देखते हैं 15,000 में आपको कितने टॉप 5 आईआईटीज मिलते हैं, को कितने टॉप 10, कितने टॉप 5 एनआईटीज मिलते हैं, कितने टॉप 10 एनआईटीज मिलते हैं, और में क्या क्या ब्रांच मिलती है देखते तो हैं। प्रिडिक्ट माई कॉलेज पे जाइए, ठीक। अब इधर देखिए, यहां पे आप आराम से फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया टॉप 10 एनआईटीज, ठीक। अब टॉप 10 एनआईटीज में आपको क्या क्या मिल सकता है, देखिए। सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है एनआईटी त्रिची में, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, केमिकल, ये सब मिल सकती है कहाँ पे आपको? एनआईटी त्रिची में। वो भी केमिकल के चांसेस लो हैं, 13,950 पे रैंक पे खत्म हुआ है। सूरतकल में भी सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, केमिकल। एनआईटी वारंगल में भी सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एनआईटी राउरकेला में भी यही ब्रांचेस मिल रही हैं, ठीक। अब जैसे बात चलती है, ये तो 3 एनआईटी है ना, तो टॉप 3 में ये मिल रहा है क्या? मैकेनिकल मिल जा रहा है एनआईटी वारंगल में, ठीक। एनआईटी वारंगल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चांसेस हैं, है ना, 1433 में, मतलब चांसेस हैं। और फिर राउरकेला ऑनवर्ड्स तो आपको मेरे ख्याल से मैकेनिकल मिल ही जानी है। हाँ, 15,000 राउरकेला में आपको मैकेनिकल मिल जानी है, जो कि हमारा कौन सा नंबर का एनआईटी है? चौथे या तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर, ऐसे मान सकते हैं। तो ये मिल रही है कहाँ पे? मैकेनिकल। अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, सेलेक्ट कर दूं कंप्यूटर साइंस ब्रांच, देख लिए बेस्ड ऑन अप्लाइड फिल्टर कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी भी टॉप 10 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच नहीं मिलने वाली। किसमें? 15,000 रैंक पे, 99 परसेंटाइल पे। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच, एनआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही ब्रांच रहती है, वो मिलने के चांसेस हैं। एनआईटी नागपुर में बहुत लो चांसेस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का। फिर एनआईटी सिलचर, ये आसाम में है, यहां पे आपको मिलने के चांसेस हैं। एनआईटी दुर्गापुर में इलेक्ट्रिकल मिलने के चांसेस है। मतलब ये सिर्फ 4 एनआईटीज में आपको क्या मिलने के चांसेस हैं? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच, जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मानी जाती है, ठीक है।
और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक, चलिए हटा दीजिए। तो ये हो गया टॉप 5। अगर हटा दें, सिर्फ अगर हम सर्च करें क्या कि हमको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच कहाँ मिलेगी, है ना, तो कुरुक्षेत्र में मिलने के चांसेस हैं। वो भी क्या, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ना कि प्योर कंप्यूटर साइंस, ना कोई प्योर आईटी। फिर ट्रिपल आईटी शिवपुर, एनआईटी भोपाल में मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस। ठीक, एनआईटी पौंडीचेरी, जलंधर में मिलने के चांसेस है, बहुत कम मिलने के चांसेस है। उसके बाद अगरतला में 20,000 रैंक में मिलने वाला है। हमीरपुर, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, तो ट्रिपल आईटी आ गए, तो ट्रिपल आईटी पुणे है ना, एनआईटी पटना में मिलने के चांसेस हैं आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक, बिट्स मेसरा में मिलने के चांसेस हैं, है ना। बिट्स मेसरा पुराने जमाने में बहुत अच्छा कॉलेज हुआ करता था। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके 99 परसेंटाइल आते हैं, जो कि कितना है 180 से 190 मार्क्स है जेईई मेंस में, तो आपको टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलने वाला। ठीक, टॉप 5 एनआईटीज में ईसीई नहीं मिलने वाला, है ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच नहीं मिलने वाले, जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें रिसर्च में लग जाए। मैं इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से रिकैलिब्रेट कीजिए। आपका टारगेट 99 परसेंटाइल नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए एज ए जनरल मेल कैंडिडेट 99.6 परसेंटाइल, है ना। एज ए जनरल फीमेल कैंडिडेट अगर आप 99.65 परसेंटाइल लाते हैं, या 65 परसेंटाइल, हमारे स्टूडेंट ने एक जन लाया है तो मुझको आइडिया है जनरल फीमेल का, तो वहां पे आपको सारे टॉप एनआईटीज में इसी मिल जाता है। त्रिची और सूरत कॉल को छोड़ के बाकी सब जगह सीएससी या सीएससी रिलेटेड ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप जनरल मेल हैं और आपको ठीक ठाक ईसी या कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तो आपको 99.6 परसेंटाइल से ऊपर ही लाना पड़ेगा, यानी आपको 6 के 7 के रैंक ही एम करनी है, यानी आपको 210 मार्क्स एम करना है जेन अटेम्प्ट में। तो आप उस हिसाब से अपने आप को रिकैलिब्रेट कीजिए। 99 परसेंटाइल के बहकावे में मत आइए। 99 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत अच्छा है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आप कहीं थोड़े पीछे रह जाएंगे। ठीक, प्लीज़ अपने आप को और ज़्यादा दूर लगाइए, और ज़्यादा दूर लगाइए। यही मैं आपका मिथ आपका बस्ट करने के लिए अगला वीडियो भी लाऊंगा कि जेईई एडवांस में आपको एज ए जनरल मेल कैंडिडेट कितनी रैंक लाने चाहिए पुराने टॉप 7 आईआईटीज पाने के लिए। ठीक है, और आईआईटीज और एनआईटीज में एक डिफरेंस है बच्चों। टॉप 7 आईआईटीज में आप नीचे की भी ब्रांच लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं रहता। ठीक है, लेकिन एनआईटीज में आप नीचे की ब्रांच लेंगे तो वैसा कल्चर नहीं रहता है एनआईटीज का जो आप आईआईटी सोच रहे हैं। जैसे आप कई लोग बोलते हैं ना टॉप 5 आईआईटीज में लोअर ब्रांच लेके मेहनत करके अच्छा कुछ कर लूंगा लाइफ में। हाँ, वो पॉसिबल है, लेकिन टॉप 5 एनआईटीज में लोअर ब्रांच लेके कड़ी मेहनत करूंगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देख ले ट्रिपल आईटीज देख लें, है ना, ट्रिपल आईटीज हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, यहाँ पे भी आपको 10,000 के आसपास रैंक चाहिए ही चाहिए बेंगलोर और दिल्ली के लिए, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो यहाँ पे भी। ठीक, एज ए जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये बोल रहा हूँ, 10,000 रैंक के अंदर ही चाहिए, अंडर 10,000, मतलब 99.3 99.4 के ऊपर ही चाहिए आपको परसेंटाइल। यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए तो 6,000 रैंक, इस बार तो इजी 6,000 रैंक तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि इतना चाहिए आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी मेहनत को कीजिए, अपना गोल जो भी है आपका प्रिपरेशन है उसको वहां तक लेके ही जाना है। ठीक, और आप खुद भी खुद अपना चेक कर सकते हो
कि मेरे को लगभग कितने मार्क्स को एम करना है। यहाँ पे आप अपना शुरू में रैंक डाल दीजिए, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को इतने मार्क्स इतने रैंक को एम करना है। मेरा तो बस अभी आप लोगों से यही है कि हाँ भाई, इसमें घंटों घंटों वेस्ट मत करने लग जाना कि बहुत एनालाइज कर रहे हैं बैठ के, इतने मार्क में इतना रैंक, इतने मार्क में इतना रैंक, फिर ये कॉलेज। ये बात के लिए खेल होता है। अभी के लिए मेरा सिंपल ये मैसेज है कि अगर आपको टॉप 5 NITs चाहिए, जेई मेंस के लिए बता रहा हूँ, जेई एडवांस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। टॉप 5 NITs चाहिए तो आपको 200 प्लस मिनिमम एम करना चाहिए, है ना। अगर आपके कोचिंग में एक एवरेज टेस्ट होता है तो आपका 200 आना चाहिए एवरेज में। और डिपेंड करता है भाई, कभी कभी होता है कि 161 पे भी 99 परसेंटाइल बन जाती है, तो उस समय 200 मार्क्स में तो कितनी ही अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक। तो डिपेंड करता है पेपर में भी, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप आखिरी में मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 200 प्लस आपके आने चाहिए, तभी आप थोड़े सेफ जोन में आएंगे, ठीक। ओके, बढ़िया से तैयारी जारी रखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।